सारे धर्मों के लोग, सारे जातियों के लोग, वो लोग भी माला पहनाने जा रहे हैं जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ा करते हैं। दुनिया भर के बात, सब बात के चर्चा कोई संभव नहीं है। एक किताब वहां को लिखनी, जाति का विनाश। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहले कि जब तक भारत से जातियों का समूल नाश नहीं होता तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो जाति के विनाश के करे के चाहिए। हमने पर लोग आरोप लगावेला ये लोग जातिवाद के बात करेला, लगाओ ना जी। बहुत सारे लोग कि महागठबंधन वाला जातिवाद के बात करे तरह से। अरे भाई, हम जातिवाद को क्यों स्थापित करना चाहेंगे? बहुत सामान्य बात है। आप सोचिए, थोड़ा सा अपने ब्रेन पर दबाव डालिए। जाति व्यवस्था में जिसका शोषण होता रहा हमेशा, जाति व्यवस्था में जिसको जाति में, किसी खास जाति में जन्म लेने के वजह से प्रताड़ित होना पड़ा। और साफ साफ बताएं, हम लोग तो हमेशा कहा गया कि तुम छोट जात के आदमी हो, तुम 100 बीघा खेत का मालिक कैसे हो सकते हो? तुम तो छोट जात के आदमी हो भाई, क्या हला इतना हेडेक लेते हो? 100 बीघा खेत तुम्हारा हो जाएगा, तुमको बहुत चिंता रहेगा। इसलिए बढ़िया है खेत का मालिक मत बनो, तुम खेत में मजदूरी करो, टेंशन नहीं रहेगा, भरपेट खाना न खाना। और हमारे लोग इतने नादान थे, किन्होंने इनके बातों को मान लिया। तो हम तो जातियों के दंश से, जुल्म से, अत्याचार से सताए हुए लोग हैं। और बाबा साहब इन्हीं सताए हुए लोगों का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसीलिए वो कह रहे थे कि जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, ताकि जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है इसका समूल नाश हो जाए, इसका अंत हो जाए। अपने वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि बाबा साहब ने कहा कि हमें पूजने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल इस बात को हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग इस देश में, आप तो जानते हैं कि बाबा साहब को सब लोग याद कर रहे हैं, सब लोग, सारे धर्मों के लोग, सारे जातियों के लोग, वो लोग भी माला पहनाने जा रहे हैं जो लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ा करते हैं। तो सारे लोग जा रहे हैं, ये तो अद्भुत नजारा है। अव्वल तो यह है कि सब जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, लेकिन आज की राजनीति उस मोड़ पर है कि मनुस्मृति को लागू करने की ख्वाहिश रखने वाले लोग भी बाबा साहब के कदमों में माल्यार्पण कर रहे हैं। ये बाबा साहब की ताकत है। और बाबा साहब के प्रति इस देश की बहुसंख्य जनता का जो समर्पण है, जो भरोसा है, ये उनको मजबूर करता है कि वो बाबा साहब के कदमों में उन्हें आना पड़ता है। नहीं तो आप जानिए कि ये लोग बाबा साहब को किस रूप में याद करते हैं। कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिर्फ संविधान के रचयिता तक सीमित करना चाहते हैं। देखिए, बहुत जरूरी बात है जिसको आप सब लोगों को समझने की जरूरत है। नहीं तो हम लोग भ्रम में चले जाते हैं कि ना भाई का दिक्कत बा, मोदी जी तो बाबा साहब के पूजा करते बने और अरुणो सिंह तो बाबा साहब के पूजा करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या था? अरावा समय बाबा साहब को मानते बने ना जी, बोलो ना बात। लोग कहते हो तो भाई बाबा साहब के बात कह, उन्हें नीतीशों भी बाबा साहब का नाम तो पूरा सभा सेमिनार पहले रहने लोग बहुत तरह गई, लेकिन अंतर बा
जौना के समझल बहुत जरूरी है। वो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खाली संविधान तक सीमित रखे के प्रयास करते कि बाबा साहब संविधान लिखल है, 2 बरिस फलना महीना फलना दिन संविधान लिखे में लागल, संविधान से हई मिलल हाउ मिलल फलना ठेकना दुनिया के बात। लेकिन बाबा साहब संविधान के अलावा भी बहुत सारा बात यह देश और समाज खातिर कहले बने, बहुत सारा बात वो ज्यादा जरूरी बात। संविधान तो ठीक बा, तो सबे पढ़ता, वो तो परीक्षा में पासो करे खातिर पढ़े के बा, वकीलो बने खातिर पढ़े के बा, जजो बने खातिर पढ़े के बा। बिना पढ़ले कोई जज बनी ना, बिना पढ़ले कोई कलेक्टर बनी ना, बिना पढ़ले कोई एसपी बनी ना, बिना पढ़ले तो कोई चपरासी कर्मचारी ना बना। ऐसे की कौनो परीक्षा हुई तो हमें 2-4 गो सवाल आई ना जी, तो वो तो पढ़े मजबूरी बा, ऐसे कि भारत के संविधान है। लेकिन जब पढ़ल जरूरी बा वो पहुंचल दुनिया भर के बात, सब बात के चर्चा कोई संभव नहीं है। एगो किताब वहां के लिखनी जाति का विनाश। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहले कि जब तक भारत से जातियों का समूल नाश नहीं होता तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। तो जाति के विनाश के करे के चाहिए। हमने पर लोग आरोप लगावेला कि ये लोग जातिवाद के बात करेला, लगावे ना जी। बहुत सारे लोग कि महागठबंधन वाला जातिवाद के बात करे तरह से। अरे भाई, हम जातिवाद को क्यों स्थापित करना चाहेंगे? बहुत सामान्य बात है। आप सोचिए, थोड़ा सा अपने ब्रेन पर दबाव डालिए। जाति व्यवस्था में जिसका शोषण होता रहा हमेशा, जाति व्यवस्था में जिसको जाति में किसी खास जाति में जन्म लेने के वजह से प्रताड़ित होना पड़ा। और साफ साफ बताइए, कहल जात रहे कि ना नहा धोआ के निकलनी, भोरे भोरे फलनिया सोझा कर गया, जतरा खराब हो गई। जात के नाम लेके कहल जात रहे ना, फलनिया जात गंगा कपड़ा धोला, बाप रे बाप, ओकरा घरे कैसे खइब? जग में आ गई फलना जात के आदमी, बाप रे देवी खिसिया गई, जग बरहंड हो गई और स्कूल में पढ़े न दिया जाता। अरे बाप रे बाप, महकत का। इस सारी बातें जातियों के नाम का प्रयोग करके कहा जाता था। तो हम लोग उन्हीं जातियों में से आते हैं जिनको ना कभी राजनीति में जगह मिला, ना कभी न्यायपालिका में जगह मिला, ना कभी पत्रकारिता में जगह मिला, ना कभी मंदिरों में जगह मिला, ना कभी विद्यालयों में जगह मिला, और ना ही कभी सार्वजनिक स्थानों पर जगह मिला। हम लोग तो हमेशा कहा गया कि तुम छोट जात के आदमी हो, तुम 100 बीघा खेत का मालिक कैसे हो सकते हो? तुम तो छोट जात के आदमी हो भाई, काहेला इतना हेडेक लेते हो? 100 बीघा खेत तुम्हारा हो जाएगा, तुमको बहुत चिंता रहेगा। इसलिए बढ़िया है खेत का मालिक मत बनो, तुम खेत में मजदूरी करो, टेंशन नहीं रहेगा, भरपेट खाना न खाना। और हमारे लोग इतने नादान थे कि उन्होंने इनके बातों को मान लिया। तो हम तो जातियों के दंश से, जुल्म से, अत्याचार से सताए हुए लोग हैं, और बाबा साहब इन्हीं सताए हुए लोगों का नेतृत्व और प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसीलिए वो कह रहे थे कि जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, ताकि जाति के आधार पर जो शोषण हो रहा है इसका समूल नाश हो जाए, इसका अंत हो जाए। तो हम तो जाति व्यवस्था का खात्मा करना चाहते हैं। जाति व्यवस्था के पोषक कौन है? वो जो हमें अछूत कहते थे, जो हमें सार्वजनिक सभाओं में शामिल नहीं होने देते थे, जो हमारा प्रवेश मंदिरों में रोकते थे, या वो जो नाक बंद करके हमारे मोहल्लों से गुजरा करते थे।
वो जाति व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, और आज भी वही लोग जाति व्यवस्था के समर्थक हैं और प्रशंसक हैं। हम पर तो बेवजह आरोप लगाया जाता है। हम तो आज भी कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था का समूल नाश डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, उनका संघर्ष था। बिना इसके भारत का विकास कहीं भी संभव नहीं है, और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना होगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। वो व्यक्ति की समानता की लड़ाई, व्यक्ति के समानता के विचार के समर्थक थे कि सबको एक समान समझा जाए, लेकिन हमारे लोगों को दैवीय डर दिखाकर पाखंड, प्रपंच, छल, अंधविश्वास में फंसाकर हजारों वर्षों से गुलाम रखा गया। बाबा साहब वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूछा आजादी की लड़ाई के दरमियान भारत के ही लोगों से कि क्या राजनीतिक आजादी के बाद भारत के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को वास्तव में आजादी मिलेगी। डॉक्टर अम्बेडकर लड़ रहे थे सिर्फ अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के अंदर गांव गांव में जो सामंती व्यवस्था थी, जहां गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को गांव के सत्ता में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी, किसी प्रकार के उनके राइट्स नहीं थे, उनके अधिकार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा, जब तक सोशल जस्टिस नहीं होगा, सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, तब तक इस राजनीतिक आजादी का कोई विशेष मतलब नहीं। और हुआ भी वही। जब संविधान लागू हुआ उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि हमने संविधान तो लिख दिया, लेकिन यकीन मानिए कि अगर यह संविधान गलत लोगों के हाथ में चला जाए तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए समाज को उन्होंने संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तो भाई साहब संविधान लिख दिया, आपको राइट्स दे दिए, आपको आरक्षण दे दिया, आराम से जाइए घरे, कमरा होकर घूम पीजिए, आपको सब कुछ घरे मिल जाएगा। ये तो नहीं कहा उन्होंने। अगर ये होना होता तो बोले होते कि नहीं, आप आराम से घर में रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हासिल करने के लिए जो संविधान में लिखा गया है काफी संघर्षों के बावजूद, इसको हासिल करने के लिए कई वर्षों तक गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब उससे हासिल किया जा सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि संविधान लागू तो हो गया, सबको एक एक वोट का अधिकार तो मिल गया, लेकिन व्यवहारिकता में क्या गरीबों को, दलितों को बूथ पर जाकर वोट देने का अधिकार था? संविधान में तो लिखा जा चुका था कि सबको एक वोट का राइट है, लेकिन नहीं मिला। कैसे मिला? जब आप संगठित हुए, जब गरीब एकजुट हुए, उन्होंने बूथों पर हमला बोला और कहा कि संविधान ने हमें एक वोट का अधिकार दिया है तो उसे हम लेकर के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी कुर्बानी ही क्यों न देने पड़े। और आप जानते हैं कि बूथ पर पहुंचकर वोट मारने तक हमारे कितने साथियों ने शहादतें दी हैं। आप इस बात को भली बात है। ये संगठित ताकत और प्रतिरोध की क्षमता थी जिसके बदौलत हमने संविधान में लिखे हुए अधिकार हासिल किए। संविधान में तो बाबा साहब लिख के चले गए थे एक वोट सबका, लेकिन मिल नहीं रहा था। उसके लिए संगठित प्रयास हुआ और तब मिला। आज भी संविधान में आपके लिए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन क्या मिल रहा है आपको? आप बताइए, आजादी के 75 साल बीत गए, स्वर्णिम काल चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, सरकार ने घोषणा कर दिया। लेकिन एक बात तो सच है, बिल्कुल सच, कि आज भी इस देश के हजारों लाखों गरीब इतने ताकतवर नहीं बन सके कि अपने पेट के लिए अनाज वो खुद पैदा कर सके। आज भी वो खाने के लिए सरकार के दिए हुए राशन पर जिंदा है और हर महीना इंतजार करते हैं कि सरकार राशन देगी तो जिंदगी चलेगी।
क्या 75 वर्षों में इस देश की सत्ता में सरकारों ने गरीबों को इतना ताकतवर नहीं बनाया कि एक गरीब आदमी कम से कम अपने पेट के भूख की जिम्मेदारी खुद ले सके और खुद अपने परिवार का भरण पोषण कर सके? इतनी ताकत भी आज तक आपको नहीं मिली। इसको आप सोचिए, राशनों के लाइन में खड़ा होने वाले आप लोग हैं। हमें पता है जो लोग यहां आए हैं 80% लोग राशन के इंतजार में रहते हैं। लेकिन आप कभी सोचते हैं आप अपना राशन क्यों नहीं पैदा कर सकते? क्यों नहीं पैदा कर सकते? ईश्वर ने आपको भी 2 हाथ 2 पैर शरीर सब कुछ तो दिया। क्यों आप किसी का आग्रह पर जिंदा? क्यों आप इस उम्मीद पर जिंदा है कि कोई रहनुमा आएगा हमको देगा तो हमारा जीवन चलेगा? आज तक आपको ये ताकत नहीं दी गई। हम यही लड़ाई ले रहे हैं। हम राज्य भर में लड़ाई लड़ी कि भूमि सुधार लागू करो। इतिहास में हमारे पुरखों के साथ अन्याय हुआ है। हमें झूठ में, प्रपंच में, छल में, अंधविश्वास में डालकर हमारे हिस्से की जमीनों पर तुम्हारे पुरखों ने कब्जा कर लिया। वो जमीनें हमें चाहिए, वो खेत हमारे हैं। अब हम लोगों ने पढ़ाई किया भाई, हमारे लोग नहीं पढ़े थे, समझा दिया गया। मैंने एक बात कही, लोगों ने समझा दिया कि ना फलनिया 20 बीघा खेत रही, जैबर अखबारी कर को जान मार दी, घर ही रह क्या कर खेत दे दा फलना के वो मराई कटाई हमने के आदमी के बुझाए ना ठीक है बा। उस समय जरूरतें कम थी, लोगों को ये नहीं पता कि हमारे बच्चों को पढ़ाना भी है, आगे बढ़ाना भी है। हमारे साथ अत्याचार हुआ और आज भी तो हो रहा है आपके साथ, आज भी असंख्य लोग उसका शिकार बन रहे हैं। बाबा साहब ने एक लाइन कही है कि आपके गुलामी का कारण आपका अंधविश्वास है। जब तक आप अंधविश्वास के घने अंधेरे में डूबे रहेंगे, आपको दुनिया की कोई भी ताकत आजाद नहीं करा सकती है। सबसे बड़ी गुलामी दिमाग की गुलामी है। इसकी आजादी की लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। कोई बाबाओं का दौर है, कितने बाबा, अब इधर कोई बाबा आया नहीं क्वाथ में दावत में आए होंगे? अरे नहीं आए होंगे तो आ जाएंगे। आजकल कुछ बाबा ज्यादा फेमस हो गए, उनका नाम लेने पर उनका समर्थक लोग हम लोग का पुतला फूकने लगते हैं। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था कि अंधविश्वास का मुकाबला करो बिना डरे हुए। कौन अंधविश्वास फैला रहा भाई? एक बाबा आते हैं, कहते हैं कि बेटा पैदा करने के लिए गाय को पहले गेहूं खिलाइए, फिर उसका जो गोबर निकलेगा उसमें से गेहूं का टुकड़ा चुन लीजिए जो बच जाता है, उसको धो लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, फिर पिसा के और खिला दीजिए तो बेटा हो जाएगा। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या बताइए? उसी बाबा को भी क्या भी लगाओ। ये क्या कर रहे हैं बाबा लोग? आपको एक बार फिर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस गुलामी से निकाल करके आपको डॉक्टर अंबेडकर ने बाहर लाया था, फिर वही लेके जा रहा है। यही तो है अंधविश्वास। बाबा साहब को मानने की पहली शर्त है, ऐसे नहीं सब कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ नहीं चलेगा। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं भी हैं जिनको बोल देने पर दंगा होने की संभावना हो जाती है कि नहीं? पढ़े आप लोग 22 प्रतिज्ञा? कितना लोग पढ़े? नहीं पढ़े होंगे। यहां लिख देने से बाजार में दंगा हो जाएगा। उन्होंने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, लेकिन भाई साहब वो तो सच बात है। अब भोजपुरी में कहा जा रहा कि सांच में आंख ना होके। आप अपने आप को इतनी ताकतवर बनाइए अगर बाबा साहब को जानते हैं कि आप चिल्ला करके, छाती ठोक करके और गर्व के साथ उनके 22 प्रतिज्ञाओं को क्लास मोड़ पर पढ़ सके, उसको लिख करके टांग सके। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है तो फिर बाबा साहब को आप कैसे याद कर सकते? चुपके चुपके याद करने से नहीं होगा। बाबा साहब से उस समय भी बहुत लोग नफरत करते थे,
क्योंकि बाबा साहब वो सवाल पूछते थे जिससे लोग किनारा करते हैं, किनारा करते हैं। राजनीति में हम लोगों के साथ भी यही होता है। जब हम गरीबों का सवाल उठाते हैं, जब हम समाज के सबसे अंतिम पैदान पर बैठे हुए रहते हैं, मुसहर समाज का सवाल उठाते हैं, तो कहा जाता है कि अरे क्या आप लोग किसके चक्कर में पड़े रहते हैं, ये लोग तो शराब पीकर गिरा रहता है, ये लोग तो किसी काम का नहीं है। लेकिन हम उस बात को नहीं मानते। हम आज भी इस बात को मानते हैं कि पूरे समाज को शराब के नशे में डालकर उसका इस्तेमाल सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए किया जा रहा है और उसको उसके अधिकारों से वंचित करके उसे सच छुपाया जा रहा है, उसको सच बताया नहीं जा रहा है। सच तो बोलना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लड़ाई अब यह अधूरी है। आज देश भर में अंधविश्वास का बोलबाला, झूठे पाखंडी बाबाओं का बोलबाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे पाखंडियों का आप लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ऐसे पाखंडियों का बहिष्कार नहीं कर सकते तो फिर आपके समाज की मुक्ति की कोई बात हो नहीं सकती। और सब आप देखिए, जितने बाबा आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने बाबा आ रहे हैं उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? ज्यादा बाबा लोग बक्सर में आते हैं, बक्सर धाम में है जी, ज्यादा लोग आते हैं। उनका स्वागत में सिर्फ भाजपा नेताओं का बैनर लगा रहता है। भाई सारे बाबा के साथ भाजपा नेता, आधा से अधिक उसमें बलात्कारी हैं, जेल जा चुके हैं, आसाराम, राम रहीम, रामपाल और कुछ जाने वाले हैं, वो भी जाएंगे जिस तरीके की उनकी स्थिति है। अब बीजेपी के पास तो चूंकि कहने के लिए कुछ नहीं है बिहार में, 20 वर्षों में कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार जी 40 साल पहले की बात करते हैं। हमने कहा कि साहब हमारे उम्र का आदमी, तो नीतीश जी के राज देखा, जो 2005 में 5 साल का होगा बच्चा, वो 2025 में कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। तो 20 साल के नौजवान का के लिए बिहार में क्या व्यवस्था है? बात तो ये सरकार से होनी चाहिए। वो 20 साल का नौजवान हो रहा है, उसे नौकरी चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे काम चाहिए, उसे बेहतर जिंदगी चाहिए। इसके बारे में आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बात तो उनके बारे में होना चाहिए जिनके बारे में सरकारें बात नहीं कर रही। वो आपको बहुत पुराने बेवजह का डर दिखा करके सत्ता पर काबिज होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने शिक्षा में कोई बेहतर काम किया, ना रोजगार के लिए कोई बेहतर काम किया, ना आपके नहरों का उन्होंने सुदृढ़ीकरण किया, ना गरीबों के लिए काम किया, ना ही आवास समृद्ध तरीके से बना सके। तो कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं कर सके, तो कहने के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए वो अब बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए पाखंडी बाबाओं का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार आपको बनानी है तो आपको इन पाखंडी बाबाओं के खिलाफ भी जंगे मैदान में उतरना होगा और लड़ाई लड़ना होगा। और ये लड़ाई आमने सामने की होगी। हम लोगों ने झूठ, पाखंड, छल प्रपंच के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं, हम इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करने का मतलब ही है कि जो भी छल प्रपंच, झूठ और इस तरीके के अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ मजबूती से संघर्ष करिए, मजबूती से लड़ाई लड़िए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा, उसे पढ़ने की जरूरत है, उसे समझने की जरूरत है, उसे जिंदगी में उतारने की जरूरत है। हम समझते हैं कि आज देश भर में बाबा साहब को मानने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में और वृद्धि होगी। आने वाले दिनों में और कुतर्क के खिलाफ जो तर्क की ताकत है वो आगे बढ़ेगी। आप लोग ऐसे ही बाबा साहब को याद करते रहिए, उनको मनाते रहिए, अपने बच्चों को उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ाते रहिए। इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब को एक बार फिर मैं नमन करता हूं, उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।